सभी को नमस्ते। प्रेस तल और भाई और बहनों, जय मसीह की। आशा करती हूँ आप लोग ने बहुत खुशी में है, आनंद में है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। देखिए, आज हम लोग भी परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। डेली जब हम वचन को देख रहे हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को हम किस प्रकार पा रहे हैं, और हम लोग को हर बारे में जानकारी मिल रहा है कि परमेश्वर स्टार्टिंग से किस प्रकार हमारे लिए सब कुछ किया, और किस प्रकार परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान करके हमें धर्मी बनाया, सिद्ध बनाया और पवित्र बनाकर हमें क्या कर रहा है, धर्मी बना रहा है, स्वर्ग राज में भी पहुंचा रहा है। कल जब हम देखे भाई और बहनों की, परमेश्वर ने एक ही बार जब क्रूस में बलिदान हुआ, जिस कारण वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो वहाँ पर लिखा गया है कि जब जी उठा इसीलिए परमेश्वर ने हम लोगों को धर्मी बना डाला है। तो देखिए, हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह को किस प्रकार पाए हैं, और परमेश्वर के वचन को हम लोग किस प्रकार जाने हैं, परमेश्वर वचन में से हम लोगों के लिए क्या 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 है, इसके बारे में और हम लोग आगे देखेंगे। आप निकाल लीजिए बाइबल में से कुलुस्सियों का पत्री अध्याय 2 का 14 में हम लोग पढ़ेंगे। जब यहाँ पर लिखा हुआ है, और विधियों का वह हल जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जकड़ कर सामने से हटा दिया है। जो हमारे विरोध में जो अभियोग का पत्र था, उसको परमेश्वर ने अपने क्रूस के द्वारा, अपने लहू के द्वारा क्या क्या यहाँ पर हटा दिया है बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। भाई और बहनों, जब मनुष्य ने पाप किया तो अपराध किया तो उनको दंड मिलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पाप की मृत्यु है, और मृत्यु को पाना बहुत ज़रूरी था मनुष्य को। तो परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कर रहा है, जो भी पत्र है जो हमारे पाप की लिखा हुआ है, हर एक पत्र को क्या कर रहा है, यहाँ पर मिटा दे रहा है। और वह खुद क्या कर रहा है, क्रूस में बलिदान होकर वह हमें क्या कर रहा है, जीवित बनाकर हमें सब जो भी हम लोग पाप किया हर गुनाहों से यहाँ पर हमें छुटकारा दे रहा है। और भाई वो बहनों, जब हम वचन में से देखेंगे तो आगे आगे बहुत से ऐसे वचन है जो हम परमेश्वर के अनुग्रह को हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर हम मनुष्य लोगों के लिए क्या क्या किया है। ऐसे बहुत कुछ किया है परमेश्वर ने। भाई और बहनों, परमेश्वर ने और क्या क्या है, और एक वचन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा पहला पत्रस अध्याय 1 का 23 में लिखा हुआ है। मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देखिए, हम लोग किस प्रकार नए जन्म को पाया है। हमारे सब जो भी हमारा व्यवहार था, जो भी हमारा बातचीत था, जो भी हम थे, सब हम बुरा ही बुरा थे, पर परमेश्वर ने यहाँ पर कह रहा है कि तुम नाशवान नहीं, अविनाशी बीज से जीवित परमेश्वर के सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा आप लोग नया जन्म पा गए हैं। जब हम मृत्यु पाने वाले थे तो वहाँ पर हम लोग नया जन्म को भी यहाँ पर परमेश्वर ने हम लोगों को दे दिया है, ताकि हम लोग कभी भी ना मरे, हमारी आत्मा कभी भी नरक में ना पड़े, ना हम कभी भी दुख को पाए, ना हम लोग कभी तकलीफ को पाएँ, बल्कि हम नए जीवन पाकर क्या करें, स्वर्ग राज में हम लोग प्रवेश करके परमेश्वर के अनुग्रह को पाने वाले बने। इस प्रकार परमेश्वर ने हम लोगों के लिए ये सब कुछ कर दिया है। भाई और बहनों, देखिए, मैं और एक वचन आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, जहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें और बहुत अनुग्रह दिया है। इस वचन में जब हम ढूंढते हैं बाइबल में, तो बहुत ऐसे वचन है जो हमारे जीवन में जानना बहुत ज़रूरी है। इस वचन को जब हम नहीं जानेंगे तो हम लोग को पता भी नहीं चलेगा परमेश्वर ने हमारे लिए कितनी अनुग्रह, कितनी दया और कितनी आशीष को इस वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग इस वचन को जब हम देखते हैं, पर यहाँ पर लिखा है, आप लोग बाहर कीजिए कुलुस्सियों का पत्री अध्याय 1 का 13 और 14 को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखिए, अंधकार के बस मतलब इस संसार, जो अंधकार में पड़े हुए थे, जो पापमय संसार है, जो इस संसार में हर एक बुरा
ही है। इस संसार में हर एक विषय जो दुख है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, उन सब से परमेश्वर ने हम लोगों को निकाल कर अपने प्रेम पुत्र के राज्य में प्रवेश भी कराया है। भाई और बहनों, परमेश्वर की जो प्रिय पुत्र की राज्य है वो स्वर्ग में है। वहाँ पर परमेश्वर ने हम लोगों को पहले से ही पहुँचा दिया है, क्योंकि हम लोग जो परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की जो लहू है, जो परमेश्वर ने एक ही बार क्रूस में बलिदान होकर हम सबों को जो धर्मी बना लिया, सिद्ध कर दिया हमेशा के लिए, तो इस बात को जब हम ग्रहण करते हैं तो हम लोग इस दुनिया की मनुष्य नहीं है, इस संसार के मनुष्य नहीं है। भाई और बहनों, हम लोग स्वर्ग के लोग हो गए हैं और ये हमारा घर नहीं, हमारा घर स्वर्ग है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर को विश्वास किया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर को विश्वास करेंगे वो नाश ना होंगे परंतु अनंत जीवन को पाएंगे। जब हम पहले दिन से देखे थे कि यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने एक लौटे पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम लोग नाश ना होकर जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की लहू को जब हम विश्वास कर चुके हैं तो हम लोग कभी नाश होने वाले नहीं है, बल्कि हम लोग स्वर्ग राज्य में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर जो 14 में लिखा हुआ है, जिसमें हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यहाँ पर देखिए, छुटकारा हम लोग जो पापों की क्षमा पा चुके हैं, परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको छुटकारा देकर पाप की क्षमा भी यहाँ पर दे चुके हैं। भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, बहुत ऐसे वचन में है जिस प्रकार के हम लोग कभी नहीं जान पाएंगे कि हम के इस प्रकार मनुष्य है, फिर भी परमेश्वर ने हम सबों को प्रेम करता है, हमें अनुग्रह देना चाहता है। भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उनकी इच्छा है कि कोई भी मनुष्य नाश ना हो परंतु हर एक मनुष्य स्वर्ग के राज्य में पहुँचे और परमेश्वर के अनुग्रह को पाकर वहाँ पर राज्य करे बोल के। तो परमेश्वर ने हमारे लिए और भी बहुत कुछ किया है। भाई और बहनों, जब हम देखेंगे यहाँ पर इफिसियों का पुस्तक अध्याय 2:5 में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे। जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि अनुग्रह से हमारा उद्धार हो चुका है। हम जब अपराध करके मर गए थे तो मसीह के साथ हम लोग, जब मसीह ने क्रूस में बलिदान होकर जो क्रूस में वो मर गए थे, तो उसके साथ हमारे सब पापों, हमारे सब अधर्मों ने मर गया। और यीशु मसीह ने जब तीसरे दिन क्रूस में जी उठा तो उसी दिन हम लोग जी उठकर हमारा उद्धार भी हो गया है। भाई और बहनों, यहाँ पर ये वचन जो लिखा हुआ है, क्योंकि वचन सत्य है, वचन ही हमारा जीवन है। भाई और बहनों, ये हमारी ओर से नहीं है बल्कि परमेश्वर की दान है। भाई और बहनों, देखिए यहाँ पर और एक वचन है जहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की दान है। यह अनुग्रह हमें विश्वास के द्वारा हुआ है। भाई और बहनें, और विश्वास ने हम लोग खुद नहीं किए बल्कि विश्वास परमेश्वर की जो वचन है, जो लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब हम मसीह के वचन को सुनते हैं तो वो अपने आप विश्वास हमारे हृदय में आ जाती है, जिसके कारण हम लोग विश्वास कर पाते हैं। ये अनुग्रह ही परमेश्वर ने दिया है विश्वास करने के लिए। इस विश्वास को जब हम जानेंगे तो परमेश्वर के अनुग्रह को पा सकते हैं। भाई और बहनों, देखिए, हम लोगों को परमेश्वर ने अनुग्रह दे दिया है और अपने लोगों के द्वारा हमें सिद्ध कर दिया, पवित्र बना दिया, धर्मी बना दिया। और ये बोल रहा है कि वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया, हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। इस वचन को हम लोग जब देखते हैं तो बहुत ऐसे वचन है जो परमेश्वर ने हम मनुष्य के लिए सब कुछ कर दिया है, फिर भी हम मनुष्य इस प्रकार है कि हम कभी भी परमेश्वर के वचन को विश्वास नहीं करते, बल्कि हम अपने कामों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी धार्मिकता के द्वारा ही हम स्वर्ग राज्य में जाने के लिए चाहते हैं। पर परमेश्वर ने देखता है कि मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के हृदय से जो कुछ निकलता है वो निरंतर बुरा ही निकलता है बोल के पहले से परमेश्वर ने सब विषय में देख लिया। इसलिए परमेश्वर ने खुद एक देह के रूप में आकर, एक मेमने के स्वरूप आकर पृथ्वी की सारी पाप को अपने ऊपर लेकर वह क्या कर रहा है,
जो क्रूस में बलिदान हो के परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने हमारे सर्व पापों को, अपराधों को क्रूस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। भाई और बहनों, इस वचन को जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत ऐसे कुछ किए हैं जिस कारण हम कभी भी परमेश्वर के सामने धन्यवादित हृदय नहीं रख पाते। भाई बहनों, सिर्फ हम अपने आप को देखते हैं। हमारे भीतर में अच्छे बुरे ज्ञान का फल जब आदम के द्वारा खाया गया था तो हमारे भीतर में अच्छे बुरे ज्ञान का सोच है। जब हम कुछ बात को देखते हैं, कुछ विषय में जब हम सोचते हैं तो हम सिर्फ इतना सोच पाते हैं कि ये अच्छा है या यह बुरा है, पर उनसे आगे कुछ भी सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो आदि पिता आदम था वो अच्छे और बुरे का ज्ञान का फल को खाया था। इसीलिए हम मनुष्य में इतना ही ज्ञान आया है कि हम अच्छे और बुरे को सिर्फ सोच सकते हैं, पर हम कभी भी अपने कोशिश से, अपने काम से, अपने अच्छे व्यवहार से कभी भी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग मिट्टी से जो सृष्टि हुई है तो हम मिट्टी में मिलने वाले हैं। पर जो हमारे आत्मा परमेश्वर ने जो नथनों के द्वारा फूंक दिए थे तो हम लोग जो जीवित प्राणी बन गए, जो हमारे हृदय में परमेश्वर ने आत्मा को दिया है, उस आत्मा की कभी जो मृत्यु नहीं होती और जो स्वर्ग में जाता है और एक नरक में जाता है। तो परमेश्वर का इच्छा है कि कोई भी मनुष्य ना नरक में पड़े, बल्कि हर एक मनुष्य स्वर्ग में पड़े और परमेश्वर के साथ आनंद ही आनंद मनाएं। इसीलिए इस बात को जब हम विश्वास करते हैं तो अनुग्रह को पाते हैं, आशीष को पाते हैं, उद्धार को पाते हैं और हम स्वर्ग राज्य के लोग भी हो गए हैं। भाई और बहनों, अगर इस बात को हम लोग विश्वास नहीं करेंगे तो वहाँ पर भी एक वचन लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, ये वचन है इब्रानियों का पुस्तक अध्याय 10 का 29 में लिखा हुआ है। मैं पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर की पुत्र को पाँवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को अनुग्रह किया और आत्मा दिया और परमेश्वर ने मनुष्य के लिए हर एक विषय यहाँ पर किया है। पर इस बात का नहीं करते तो हम परमेश्वर की जो पुत्र की वो क्या करते हैं, अपने पाँव से रौंद देते हैं। भाई और बहनें, और जो लहू है उसको हम लोग तुच्छ समझते हैं। इसके लिए हमारे लिए बहुत बड़े दंड भुगतने का काम है। भाई और बहनों, जब कोई विश्वास नहीं करता इस वचन को तो उनके जीवन में ज़रूर दंड ही आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर चुका है। और इस बात को जब हम लोग नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर हमें क्या बोलेगा, हमें दंड ही देगा। भाई और बहनों, जिस प्रकार ने जब दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो क्रिश्चियन है, पहले से बहुत दिनों से, उनके बाप दादों से, उनके पूर्वजों से क्रिश्चियन है, पर उन लोग ने क्या सोचते हैं कि मैं कुछ अच्छे काम करूंगा या अच्छे काम करूंगी तो अब मैं स्वर्ग को जाऊंगी। मैं अपनी सोच के अनुसार, अपने व्यवहार के अनुसार, अपने चाल के व्यवहार के अनुसार ही मैं स्वर्ग को जाऊंगी बोलते हैं। और डेली लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख आकर वो लोग प्रार्थना करते हैं। वो बोलते हैं, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मेरे पाप को क्षमा कीजिए, मुझे अपने लहू से धो दीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे पवित्र कीजिए। और वो लोग इस बात को नहीं जानते कि यीशु मसीह ने जो जगत में आकर अपने आप को क्रूस में जो बलिदान देकर हर एक मनुष्य को सिद्ध कर चुका है, पवित्र बनाकर वह धर्मी बना चुका है। बल्कि वह यहाँ पर नहीं, बल्कि हम लोगों को स्वर्ग के राज्य में भी प्रवेश कराया है बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। भाई और बहनों, जब इस बात को हम लोग नहीं जानते और हर एक दिन जब हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे पाप को क्षमा कर बोलने से परमेश्वर के मन कैसा होगा। भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब अपराधों को अपने ऊपर ले लिया है, हमारे सब पापों को अपने ऊपर लेकर हमें जो जीवित बना चुका है, धर्मी बना चुका है। इस बात को हमसे ग्रहण करने वाले मनुष्य बने। भाई और बहनों, कभी भी हम अविश्वास की आत्मा न रखें, कभी भी हम अपनी सोच को विश्वास न करें, कभी भी अपनी चिंता को हम विश्वास न करें, बल्कि जो वचन कहा है उस वचन को हम विश्वास करें, क्योंकि वचन ही ईश्वर है और वचन ही परमेश्वर है और वचन ही हमारे जीवन की सब कुछ है। भाई और बहनों, और वचन कभी झूठ नहीं बोलता, हर एक मनुष्य झूठा तो परमेश्वर सच्चा है। इस वचन में लिखा है। भाई और बहनों, हम मनुष्य झूठा हो सकते हैं, हम मनुष्य पापी बन सकते हैं, हम मनुष्य हर की बुराई के रगों में है, पर परमेश्वर कभी भी वो झूठा नहीं है। परमेश्वर कभी भी बुरा नहीं करता, परमेश्वर कभी भी किसी को ऐसे दंड नहीं देता, बल्कि परमेश्वर हर एक मानव जाति को प्रेम करता है, दया करता है, अनुग्रह देना चाहता है और हम खुद अपने आप को क्रूस में कुर्बान करके हमारे लिए
सब कुछ कर चुका और हमें धर्मी बनाकर हमें सिद्ध कर दिया और स्वर्ग राज में भी पहुंचा दिया। भाई और बहनों, इस बात को जब हम अपने हृदय से ग्रहण करते हैं, अपने मुंह से जब हम कबूल करते हैं, तो हम धर्मी ही बन जाते हैं और स्वर्ग राज के अधिकारी बन जाते हैं। भाई और बहनों, तो आइए हम लोग कभी अपने आप को पापी ना कहते हुए, अपने आप को कभी दुष्ट ना बोलते हुए, हम लोग परमेश्वर के सम्मुख आकर जो वचन लिखा है उसको हम लोग रिसीव कर ले, अपने हृदय में ग्रहण कर लें और परमेश्वर को अनुग्रह को पाकर हम धर्मी बन जाएं। भाई और बहनों, इतना ही बोलूँगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं यीशु जी, आपने हमें संभाला। परमेश्वर पिता, आपके जीवित वचन को दिया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। जो वचन आज हमने सुने पिता, कि आपने हमें अनुग्रह दिया है, आशीष दिया है, और बल्कि पिता परमेश्वर हमें संसार में ना रखते हुए प्रभु आपने हमें स्वर्ग राज में ही प्रवेश कराया पिता, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। इस वचन को जो भी भाई बहन सुनने होंगे पिता, उन सबों को आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए, उन सबों को पिता आप दया दीजिए, ताकि इस वचन को उन लोग पिता परमेश्वर अपने हृदय में रखने वाले बने, उद्धार को पाए पवित्र परमेश्वर पिता। उन लोग स्वर्ग राज की आशीष को पाएँ, स्वर्ग राज की बारिश बने पवित्र परमेश्वर पिता। उनकी जो भी दुख है, कष्ट है, यंत्रणा है, उन सबों को आपने मिटा दीजिए पवित्र परमेश्वर पिता। उनके जीवन के हर एक पल को आप संभाल लीजिए पिता। जो भी उनके जीवन में चल रहे हैं पिता, हर एक में आप दया दीजिए। धन्यवाद करते हूँ, हर प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद करते हुए प्रभु, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। सभी को जय मसीह की। थैंक यू प्रेज़ द लॉर्ड भाई और बहनों, धन्यवाद।